इकोनॉमिक तरीके से देखते हैं, मतलब लक्ष्मी का ग्रोथ। हम और किसी ग्रोथ के बारे में नहीं, हम कहते हैं कि अगर लक्ष्मी बहुत हो जाएगी तो ये सारी दुनिया में है और हिंदुस्तान में है कि हम लक्ष्मी का, पैसे का ग्रोथ, हाँ। वही किसी देश का और किसी सोसाइटी का ग्रोथ है। और इंडिया में रिपीटेडली कह रहे हैं कि लक्ष्मी से बच के रहो, केवल अकेले लक्ष्मी का पूजा नहीं करना चाहिए। अगर लक्ष्मी अकेले आएगी तो कलह लेके आएगी, कलह लेके आएगी तो बस्ट होगा। तो जो बूम टाइम है, जो उत्तरसर्पिणी है, वो केवल लक्ष्मी का ग्रोथ अगर होगा तो बस्ट जरूर होगा। तो ये कैसे किया जाए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब बाबू और मोंटेक सिंह अहलूवालिया को हम लोग ये थोड़ा सा अपनी तरफ से एक इनपुट दे सकें कि देखिए एक्चुअली ऐसे होता है। देखिए, समय हम किसके बारे में सोच रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि एवरीबडी इज गोइंग टू बिकम रिच, देन ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी सॉल्व्ड, ऐसा नहीं होता है। केवल इसलिए भारत में फॉर एग्जांपल हमने अलग अलग देवी देवताएं किए हैं। केवल धन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। अगर ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी, अगर बूम टाइम ऑफ नॉलेज नहीं होगा, तो फिर मैं धन तो क्रिएट करूंगा, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? मैं केवल अपने लिए, क्योंकि ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई है। तो भय का क्या बोलते हैं, भय खत्म नहीं हुआ है, तो मैं धन को अपने पास ही रखूंगा और समेट के रखूंगा, यक्ष के जैसे, किसी को नहीं दूंगा पैसा। तो फिर जो ग्रोथ हुआ है वो इंक्लूसिव ग्रोथ तो होगा ही नहीं ना, एक्सक्लूसिव ग्रोथ। अभी आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्री वाले तो ये करते हैं कि साइक्लिकल है, तो खराब समय के लिए कोई दूसरी इंडस्ट्री पर ध्यान दे दो। हमारी पब्लिक की प्लानिंग में, सरकारी पॉलिसी में ये नहीं दिखता कि अच्छे समय के लिए ये प्लानिंग है और बुरे समय के लिए ये प्लानिंग है। और अच्छे समय बुरे समय का जन्म कर सकता है, ये हम नहीं सोच रहे हैं कि ये करने से इसका नेगेटिव इंपैक्ट किधर होगा। दैट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉट कि अवसर्पणी के बाद उत्सव में आता क्यों है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि हम जब बूम टाइम होता है, हमारा विद्या कम हो जाता है। हम नॉलेज को ध्यान नहीं देते कि ये वेल्थ आने से इंपैक्ट क्या होगा। तो सडनली अगर आप पैसा आ रहा है तो पैसा का इंपैक्ट क्या होने वाला है? चाइना में सडनली धन आया है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर? अगर आप सडनली एक गांव में जहां पे लोग केवल 2 वक्त की रोटी पा रहे थे, सडनली वहां पे अगर धान्य संपत्ति सब आ गया एक शॉट में, तो लोगों की मानसिक प्रकृति पे क्या इफेक्ट होने वाला है? क्योंकि सडनली जब पैसा आता है जिंदगी में तो लक्ष्मी के साथ और क्या चीजें आती हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। इसलिए बूम टाइम बिकम्स बस्ट टाइम। ये थॉट लोगों में नहीं है। इसलिए मैंने हमेशा कहता, पाश्चात्य सभ्यता, इकोनॉमिक थियरीज कहते हैं इज दैट मनी विल कम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, बट मनी के साथ प्रॉब्लम्स क्या आते हैं वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। लेट अस लुक एट कि मिस्र में कैसे टाइम को देखा जाता था, या दूसरे अलग अलग देशों में टाइम का कॉन्सेप्ट और इंडिया कॉन्सेप्ट कितना अलग है। सो लेट्स जस्ट ट्राई एंड टेक अ लुक एट इट। ये तो डायग्राम पिरामिड्स के हैं, तो इजिप्ट के फेमस पिरामिड्स होते थे। अब ये क्यों बनाए जाते थे? इजिप्ट के जो फेरोज होते थे उनके लिए पिरामिड्स बनाया जाता था। लेकिन उसी समय 2-3 हजार साल पहले इंडिया में भी राजा होते थे, लेकिन वो कभी ऐसे टूम्स नहीं बनाते थे। हम क्या जला के शरीर को जला देते थे, क्योंकि सब नश्वर है, ये कॉन्सेप्ट रखने के लिए। क्योंकि मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वेस्ट में विश्वास था कि आप केवल जिंदगी एक बार जीते हो, और इंडिया में आपका जन्म अनंत काल, आपका जन्म, उसके बाद और एक जन्म, उसके बाद और एक जन्म होता ही रहता है। तो एक साइक्लिकल कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप वेस्ट में देखो, कॉन्सेप्ट है कि टाइम का एक स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। तो एक तो बिगिनिंग एंड एंड। इंडिया में कॉन्सेप्ट है नेवर एंडिंग, लाइक अ साइकिल और लीनियर। तो जैसे कयामत का कॉन्सेप्ट है, जजमेंट डे का कॉन्सेप्ट है, वो एंड है, फिनिश्ड। तो मृत्यु अंत है। दुनिया का एक मृत्यु होता है, मनुष्य का मृत्यु होता है। दिस इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ये ग्रीस में पॉपुलर था, इजिप्ट में पॉपुलर था, फिर यूरोप में पॉपुलर हुआ है, अमेरिका में पॉपुलर है। केवल इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो भारतवर्ष है, यहां पे ये कॉन्सेप्ट था, जो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख में ये कॉन्सेप्ट है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु इज नॉट अ फुल स्टॉप, डेथ इज अ कॉमा। दुनिया कभी खत्म नहीं होती है, हर साल एक साइकिल होता है, हर चीज का एक साइकिल होता है। ये दृष्टिकोण ही अलग है, जिसको हम कहते हैं युग में हम देखते हैं। युग में देखते हैं। तो राम का युग भी खत्म होगा,
कृष्ण का युग भी खत्म होगा, कल युग भी खत्म होगा, सब खत्म होगा, नथिंग इज परमानेंट। यहां पे बिकॉज यू हैव वन लाइफ, एक ही बार जिंदगी जी रहे हो, तो अचीवमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, कि आपने दुनिया में कुछ कर दिखाया है, हमने कुछ किया है। तो अगर आप इजिप्ट के स्टोरीज सुने तो हमेशा हीरोज की स्टोरी, नायकों की स्टोरी होती है कि उन्होंने कुछ कर दिखाया। यहां पे कहेंगे कि करने से कोई फायदा नहीं है, ज्ञान को वैल्यूबल दिया है, अचीवमेंट नो, इंट्रोस्पेक्शन। एक जगह पे बैठो और ध्यान करो। गुड न्यूज, डेप्यूटी मैनेजर मैनेजर बनने वाला है। सच? मुझे भी तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। इंक्रीमेंट की बात कर रही हूँ। चलो। कहीं आप अपने सपनों को किस्मत पर तो नहीं छोड़ रहे? बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फॉरएवर ज्वेलरी है ना, प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन। समझो ससुराल का भी सर्टिफिकेशन मिल ही गया।